करण जीता है या अली जीता है? अरे मैं जीती हूँ। हम जीते हैं, ये शो नंबर 1 चल रहा है, हम जीते हैं। जब आई थी मैं बहुत छोटी थी, इमैच्योर थी, चीज़ें नहीं पता थी कैसी होती है, दुनियादारी नहीं पता थी कैसी होती है। लेकिन इन 22 साल में जब मैं आई थी 18 साल की थी और आज आई हैव कंप्लीटेड 40 एंड आई फील प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि मैं आज यहाँ तक हूँ। हेलो गाइस। हाय अंकिता एंड विक्की जी, वेलकम टू वीरल बयानी। हाय वीरल, हाउ आर यू? वेल ही इज ग्रेट। इसी के साथ साथ पहले तो ये बताइए कि करण जीता है या अली जीता है? अरे मैं जीती हूँ। हम जीते हैं, ये शो नंबर 1 चल रहा है, हम जीते हैं सारे के सारे। वो तो पता भी होगा, भारती जी ने मुझे बोला है ऐसा कोई जीता है जिसको देखकर आप उंगलियां चाप जाओगे। बस सोचा भी नहीं होगा। कौन जीता फिर सोच ही लो। ये तो ना करण है ना अली है। बराबर, मतलब हमारे चांस भी है। तो ये भी आप भी नहीं बोल सकते हो आप जीते हो। वेल खैर जो भी जीता है उनके लिए कांग्रेचुलेशन। शो जीता है। एग्जैक्टली, लगता है पूरा शो जीता है। दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट। करेक्ट, यस, ये शो काफी ज्यादा अच्छा रहा है लोगों के लिए, हीलर हीलिंग भी रहा है इसमें। और कितने लोगों के डीएम्स आप लोगों को आते थे जहाँ पर कहते थे आप लोग बहुत ज्यादा अच्छा कर रहे हो और हम हील कर रहे हैं उससे। हाउ डू यू सी, और ये जो जिस तरह के कमेंट्स आते हैं ना उसके क्या कहना चाहोगे उसको? आई थिंक ऐसे शोज बहुत 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 कम बनते हैं आजकल, बनना ही बंद हो गए हैं और ऐसे शोज हिस्ट्री क्रिएट करते हैं। सो आई थिंक हमने सोचा नहीं था ये शो ऐसा हो जाएगा। और जब किसी चीज़ के बारे में सोचते नहीं हो ना, ज़्यादा आप सपने नहीं देखते हो ना, वो चीज़ हमेशा बड़ी हो जाती है। सो आई थिंक लाफ्टर शेफ ने वही किया है सबके लिए, कि किसी को भी नहीं लगा था ये शो इस तरीके से बन जाएगा। और सबसे ज़्यादा इनपुट इसमें जो मेहनत कर रहे हैं, जो कैमरा के पीछे लोग हैं, जो उनका इतना इनपुट है इस चीज़ को बनाने में, कि और जो जब खड़े हैं जो लोग सामने, आई थिंक उनकी सबकी एक दूसरे के साथ केमिस्ट्री इज़ व्हाट मैटर्स। ये शो बिना केमिस्ट्री के बन ही नहीं सकता था, क्योंकि इसमें ना कोई आपके सीन्स है, ना आपको कोई स्क्रिप्ट मिल रही है जिसमें आपको कोई अपनी परफेक्ट लाइंस बोलनी है। आई थिंक ये शो प्योर रिलेशनशिप बेस पे है, और कैसे आपके रिश्ते हैं और कितने आप बॉन्ड में डीपर जा सकते हो और इस शो को बना सकते हो। यस एग्जैक्टली। ऑल्सो ये जानना चाहूँगी अंकिता जी आपसे, आपको कितना चेंज किया है इस शो ने? आई थिंक मुझे लगता है मैं हमेशा से बहुत फ़नी रही हूँ और मस्ती करने वाली, डांस करने वाली इधर उधर। लेकिन मुझे चेंज करने से ज़्यादा मुझे लगता है मैंने लोगों को अपना एक अलग रूप दिखाया है जो शायद लोगों ने कभी देखा नहीं था। उन्होंने एक रियल अंकिता देखी है जो एक्चुअली बहुत हैप्पी रहती है, जो डांस करती रहती है, जो गाना गा के परेशान करती रहती है ना। आई एम लाइक दैट ओनली। सो आई थिंक आई फील लकी दैट आई कुड बी अ पार्ट ऑफ सच शो एंड शो पीपल दैट दिस इज हु आई एम, बिकॉज पीपल हैव देयर ओन परसेप्शंस अबाउट मी कि ये ऐसी होगी वैसी होगी, बट एटलीस्ट बिकॉज ऑफ लाफ्टर शेफ लोगों ने मेरी वो साइड देखी जो कि बहुत जेन्युइन है, बिकॉज इट्स अ रियलिटी शो एंड देयर इज नो स्क्रिप्ट। सो आई एम नॉट, यू कांट क्रिएट अ कैरेक्टर फॉर अ लॉन्ग टाइम। आप कुछ बने नहीं रह सकते बहुत दिनों तक। सो दिस इज व्हाट यू आर। एग्जैक्टली। विक्की जी आपसे जानना चाहूँगी, जब आपने ये शो लिया था, सीजन 1 भी किया है, सीजन 2 भी किया है, चैलेंजिंग पार्ट आपके लिए क्या था इसमें? और ये जो होता है ना जोक देना और लेना, आप में हमने दोनों भी चीज़ देखी। इतने बड़े इंसान, बिजनेसमैन होने के बावजूद भी आप लेते भी हो देते भी हो, और वो भी एकदम प्यार से। कभी आपने किसी को ऐसे नहीं किया, डोमिनेट नहीं किया या डिग्रेड नहीं किया। यस, वी हैव सीन हिम। सो कितना चैलेंजिंग रहा है आपके लिए ये? चैलेंजिंग, कुकिंग सबसे बड़ी चैलेंजिंग चीज थी यार। मतलब कुकिंग को हम कैसे भूल सकते हैं? ये कुकिंग का शो है, तो यहाँ पे हर दिन 2 बार सबसे बड़े चैलेंज आते थे जो हम देखते थे। कुकिंग 1 है, कुकिंग 2 सबसे ज्यादा चैलेंजिंग था। उसके अलावा उसके अलावा सब काम इजी हो जाता है दोस्ती से, क्योंकि जनरली भगवान की दुआ या व्हाटएवर, हम लोग या तो ऐसा नेचर है कि दोस्ती बहुत अच्छी हो जाती है। किसी भी शो में जाता हूँ तो दोस्ती हमारी बहुत अच्छी हो जाती है सबसे, और उसकी वजह से वो सारे लोग भी आपस में सब दोस्त हो जाते हैं। और दोस्त बनने के बाद वो सिर्फ शो तक नहीं रहता है, उसके बाद भी रोज बात होती है, हफ्ते भर कुछ बातें होती रहती है। फिर आप शो में आते हो तो वापस उस लेवल में कनेक्ट करते हो, तो सबकी इतनी अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है कि लोगों को एक दूसरे का
हर्ट नहीं होता कुछ भी हो, सब एक दूसरे को अपना परिवार मानने लगते हैं और फिर उनको ये नहीं लगता कि यार ये मेरी इंसल्ट कर रहा है या तू ये ऐसा कैसे बोल सकता है वाला वहां जोन ही नहीं है। करेक्ट, राइट। और शायद वो जोन आ सकता है किसी ने सोचा नहीं था, क्योंकि 10-12 सेलिब्रिटीज वहां खड़े हुए हैं और सब अच्छा कर रहे हैं अपनी लाइफ में, वो एक दूसरे की कोई बात सुन लेंगे। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ही यही होती है कि इतने सारे लोग एक दूसरे काम नहीं कर पाते। और टचवुड इस शो में तो समझ में नहीं आता कहाँ से मतलब सब लोग अपनी सेल्फ जो होता है ना वो सब भूल चुके हैं, क्योंकि सब लोग उतना बोलने में भी नहीं छोड़ते और सुनने में किसी को कुछ फर्क भी नहीं पड़ता। लेकिन वो इतने 12 से ही है, 13वां भी कोई कुछ बोल देगा तो उन लोग का दिमाग खराब हो जाएगा। बट वो आपस में इतने ज्यादा घुल मिल गए हैं कि अब बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं होता। इसीलिए शायद ये शो इतना अच्छा निकल गया है लोगों के सामने। और इस शो में अगर आप ईगो और अपना स्टैंडर्ड की हु यू आर ये लेकर आएंगे तो आप शो में रह ही नहीं सकते। और कोई भी नहीं लाया, कोई लेकर ही नहीं, आप ला ही नहीं सकते, क्योंकि आपको भूलना। मैं वहाँ मेरे पास मुझे एक बार भी ऐसा थॉट भी नहीं आया कि या तो ये कृष्णा है या मैं अंकिता हूँ। वो क्योंकि वो एक परिवार डे 1 से बन गया। और जो अगला बैच भी आया ना तो उनके लिए भी एक, हमको तो पता था तो उनको भी ये पता चल गया पहले एपिसोड में कि ये यहाँ कोई कंटेस्टेंट नहीं है, दे आर फैमिली एंड यू हैव टू बी अ पार्ट ऑफ अ फैमिली। हाँ मतलब कोई भी हो, आपको लगे रुबीना जी ऐसे, मुझे लगता था स्टार्टिंग में बहुत स्ट्रिक्ट होंगी बट कुछ भी नहीं है। मतलब सब लोग इतना अच्छे से एक दूसरे के साथ, जितनी रिस्पेक्ट होनी चाहिए उससे ज़्यादा है, जितना फन होना चाहिए उससे ज़्यादा करते हैं, और जितना एक सीरियल में 1-2 एक्टर्स क्लोज होते हैं उससे ज्यादा क्लोज है, यहाँ सब कुछ ज्यादा है, इसीलिए इतना मजा आता है। वेल आपको अंकिता जी, आपको यहाँ पे 2 लोग मिले हैं, एक तो देवर मिले हैं एज ए कृष्णा और समर्थ मिला एज ए यंगर ब्रदर। हर शो करते हैं लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो एक रिलेशनशिप बना लेते हैं। आपने इन दोनों से बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनाया है। मेरे 2 देवर बने हैं, एक एल्विश बना है और एक कृष्णा, और एक चिंटू जो मेरा भाई बना है। आई थिंक आई एम लकी। और अली भी है जो मेरा भाई है, और राहुल जो मेरा दोस्त सच में। पर हाँ, ये 3 रिश्ते मेरे बहुत मायने वो रखते हैं। लेकिन इतना ज़रूर है कि रिश्ते जस्ट बनाने के लिए नहीं बनाए हैं। यू नो, आप जब बोलते हो कि आप रिश्ता बना रहे हो तो यू रियली मीन इट। आई मीन एल्विश को कभी कोई प्रॉब्लम होती है, जब वो हमारे पास आता है तो हम सच में उसके लिए खड़े रहते हैं। यू नो, हमको लगता है जब मुझे बोलता है भाभी, मैं सबको करके दिखा रही हूँ, लेकिन वो इतना प्यार से हमेशा बोलता है भाभी प्लीज़ यार सुनो ना यार भाभी। यू नो, तो मुझे अच्छा लगता है कि कोई है जो मुझे एज अ बड़ा कुछ समझता है और जिसको चाहिए कि हम उसका कुछ सॉल्व कर सकते हैं। सो यू नो, इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू फील गुड। समर्थ बॉम्बे इंदौर से है, यू नो, वो मेरे शहर से, और मुझे ऐसा लगता है आज उसकी मम्मी से मैं इतनी क्लोज हो गई हूँ समर्थ की। तो मुझे लगता है हम लोगों ने एक परिवार बना लिया है अपने यहाँ। और बॉम्बे जैसे शहर में जब आप अकेले रहते हो ना और आपके पास कोई ऐसा परिवार हो जो आपको आपका अकेलापन दूर कर सके, इससे बड़ी चीज़ बॉम्बे में कोई नहीं हो सकती। क्योंकि बॉम्बे में रिश्ते मिलना बहुत मुश्किल है। बॉम्बे में कोई किसी को पूछता नहीं है, ये फैक्ट है लाइफ का। यू नो, मैंने खुद जब मैं अपने इस यंग एज में बॉम्बे आई थी, आई डिडंट नो पीपल। तो मुझे लगता है अगर समर्थ हो या कोई भी फॉर दैट मैटर कोई अकेला है, और अगर हम आज यू नो, आई हैव अ स्ट्रेंथ, आई हैव अ सपोर्ट, आज हमने एक घर बनाया है, हमारा एक परिवार है यहाँ पर, तो अगर हम किसी के लिए परिवार बन सकते हैं तो क्यों नहीं। एंड जेन्युइनली आई लव समर्थ। आई मीन, वो आजकल ऐसा हो गया है, समर्थ हम कहीं भी जा रहे हैं समर्थ को बुला लेते हैं, समर्थ को बुला लेते हैं, तो वो हमारे साथ हमारा एक तीसरा बच्चा बनकर हमारे साथ हर जगह घूम रहा है। सो आई थिंक दैट्स अ वेरी ब्यूटीफुल रिलेशनशिप। और जहाँ तक एल्विश कृष्णा की बात है, कृष्णा को मैं बहुत सालों से जानती थी, लेकिन कृष्णा के साथ जो भी मेरा नोक-झोंक वाला रिश्ता बना है, इट्स अमेजिंग। बहुत मजा आता है उनके साथ, मुझे वो करने में बहुत मस्ती आती है। और कृष्णा को देख के कृष्णा की आंखों में बहुत मस्ती है। यू नो, कृष्णा जब आपको ऐसे देखते हैं तो कुछ बोलना चाह रहे हैं, तो आई थिंक वो उनकी सबसे क्यूटेस्ट चीज़ है। एंड आई एम रियली ग्रेटफुल कि मेरा वो रिश्ता उनके साथ बन पाया, क्योंकि ही इज़ अ ब्रिलियंट एक्टर, ही इज़ ए सीनियर आर्टिस्ट। और हमेशा मैं उनको आरती के भाई की नज़र से देखती थी, अब मैं उनको अपने देवर जी की नज़र से देखती हूँ। विक्की जी, आपसे जानना चाहूँगी, आपने 2 रियलिटी शो किया, अभी एक सीरीज आपकी आई है, मूवी फौजी आई है। क्या एक्टिंग दुनिया में अब आपने कदम रख लिया है पूरी तरह से, या अभी कुछ और एक्सप्लोर करना? सच में सिर्फ मेरे को थोड़ा कीड़ा है सब चीज़ें जानने का, समझने का, चीज़ें नई नई करने का। तो उस हिसाब से जितनी भी अपॉर्चुनिटी होनी थी ये सब कर ली, सब देख ली। अब मैं बिजनेस साइड में ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ इस इंडस्ट्री के, तो थोड़ा सा प्रोडक्शन, थोड़ा कुछ अच्छी फिल्म्स बनानी है, कुछ छत्तीसगढ़ में ऐसे और प्लेटफॉर्म्स क्रिएट करने हैं जिससे लोगों के लिए थोड़ा सा आसान हो सके। वहाँ से बॉम्बे से जुड़ना बिकॉज सबके लिए आसान होता नहीं है बहुत, तो ये सब काम करने हैं, मतलब काफ़ी दूसरे काम कर रहे हैं। अब उस तरह की सोच है, तो अब बस उसमें काम चालू है।
और बस अनाउंसमेंट्स Results आते आने रहेंगे, बाकी बस मतलब सब काम चालू है। और अगर खतरों के खिलाड़ी में अप्रोच किया गया तो मैं व्हाट ऐसा इज कोई भी शो नहीं करना चाहता जिसमें 20-50 दिन तक मतलब फोन ऑफ है, अच्छा, बिजनेस से okay. टच में नहीं हो, मतलब वो एक बार बिग बॉस में हो कर गया, लिया, वो वो हो गया। बार बार नहीं हो सकता, मतलब पॉसिबल ही नहीं है वो। अब मैं Right. मेरा मन करे, मैं चाहूँ भी करना तो मैं नहीं कर सकता, बिकॉज बहुत ज्यादा टाइम कमिटमेंट हो Correct, जाता है। correct. अचानक से 45 दिन आप चीजों से बाहर हो जाओ तो वो बार बार होता नहीं है, तो अब शायद मुश्किल है, बट लेट्स सी। व्हाट अबाउट यू अंकिता जी, खतरों के खिलाड़ी? नहीं नहीं, मैंने तो पहले ही राम राम बोल दिया है सबको। मुझे खतरों के खिलाड़ी मैं नहीं कर पाऊँ, दैट शो इज़ नॉट फॉर मी। आई मीन मैं कर सकती हूँ, मेरे लिए कोई चीज़ नामुमकिन कभी नहीं है, लेकिन मुझे अब हो गया है, मुझे मैं एक्टर हूँ, यू नो, आई वांट टू रियली फील दैट आई एम एन एक्ट्रेस एंड आई वांट टू जस्ट वर्क ऑन एक्टिंग। बट फिर भी कोई अच्छा आता है बट तो लाफ्टर शेफ एक ऐसा शो है, कंटिन्यू रहता वो ये हमारा ये जो हमें है, जब तक निकालेंगे नहीं तब तक हम ये जाएंगे। हमारा शो है। कोई चीज़ ऐसी होती है ना, कभी एक आप ऐसा बोलते हैं कि ये आपकी सीड है, Correct, आपने right. बोई है इस चीज़ को, तो हमेशा इस चीज़ का पार्ट रहना, इसे पानी डालना, इसे बड़ा करना आपका फर्ज बन जाता है। Right, सो आई थिंक लाफ्टर शेफ वैसी फीलिंग मुझे देता है जैसे मुझे पवित्र रिश्ता के लिए थी। मुझे लगता है ये मेरा बच्चा है, मुझे इसको संभालना है, Yes, यू नो। सो आई फील लाफ्टर शेफ एक ऐसी चीज़ है जो हमने बनाई है, और मुझे हमेशा जब तक मैं हूँ तब तक मुझे इस चीज़ का हिस्सा रहना है। दैट्स व्हाट आई फील। चलिए लास्टली जाते जाते अंकिता जी, आपने 22 इयर्स कंप्लीट कर लिए नहीं, God, मैं पागल हो गया। 22 2004 में आपने नहीं शो किया था। हाँ वैसे Yes, जी हाँ। से स्टार्ट वही किया। बोल रहे नहीं नहीं, मुझे लगा पवित्र रिश्ता को 16 साल। हाँ, पवित्र Total रिश्ता industry का तो में 16 हो गया, हाँ, अदरवाइज total आपने यार, 22 हाँ यार, years मुझे भी याद complete है, किए। मैं तो 16 साल की लग रही थी मुझे। मैं तो इस जर्नी को कैसे देखते हो और क्या कहना चाहोगे इस जर्नी के बारे में? बहुत सारे उतार चढ़ाव के साथ। जब आई थी मैं बहुत छोटी थी, इमैच्योर थी, चीज़ें नहीं पता थी कैसी होती है, दुनियादारी नहीं पता थी कैसी होती है। लेकिन इन 22 साल में यू नो, जब मैं आई थी 18 साल की थी, और आज यू नो आई हैव कंप्लीटेड 40 एंड आई फील प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि मैं आज यहाँ तक हूँ। और कितने भी उतार चढ़ाव आए हो, लेकिन मैंने अपनी पॉजिटिविटी कभी नहीं खोई, मैंने आगे बढ़ने की चाह कभी नहीं रोकी। आज भी मुझे आगे बढ़ना है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सक्सेस, बट लाइफ में कुछ ऐसा करना है, सीखते रहना है, यू नो, हर चीज़ सीखो और कुछ ना कुछ करने की कोशिश ज़रूर करनी है। एंड आई एम लकी कि मेरी इस पूरी जर्नी में मेरे साथ जितने भी लोग आए, जितने भी आए, जितने भी गए, सब ने मुझे कुछ ना कुछ सिखाया लाइफ में। और इसीलिए शायद आज मैं इस स्टेज पर हूँ जहाँ I feel very calm, I feel very good about myself. I am with peace, you know. मैं अपने साथ एक पीस में हूँ जहाँ मुझे लगता है कि आई एम कंटेंट। एक कंटेंटमेंट होता है आपकी लाइफ में, यू नो। आई फील दैट फॉर माई सेल्फ। आई एम नॉट रनिंग आफ्टर थिंग्स। आई डोंट वॉन्ट टू ये भी कर लो, वो भी कर लो, ये भी कर लो। मैं खुश हूँ अपने साथ। एंड आई एम ग्लैड दैट इस जर्नी में अब लाइफ लॉन्ग आई हैव यू नो अ वेरी पावरफुल मैन जो मेरा हाथ पकड़ के हमेशा रखता है, और जो मेरा सबसे बड़ा सपोर्ट है, जो मेरा सबसे बड़ा चीयर लीडर है, एंड ही इज़ विकी। सो आई एम ग्रेटफुल दैट ही इज़ अ पार्ट ऑफ माई लाइफ। एंड थैंक यू सो मच ऑडियंस फॉर गिविंग मी सो मच ऑफ लव। एंड बहुत अच्छा लगता है कि बॉम्बे जैसे शहर में आपको जगह मिली, आपका खुद का घर होना, आपके पास कार होना, ये सपने होते हैं लोगों के, यू नो, बहुत बड़े। ये कुछ बहुत छोटा नहीं है, बहुत बड़ा होता है लोगों के लिए। आज मैं जैसे चाहे कपड़े अपने लिए ख़रीद सकती हूँ, जो पैसे मैं आई बिलोंग टू मिडिल क्लास फैमिली, बट आज कल ही हम लोग इनफैक्ट बात कर रहे थे कि 1 लाख रुपए के लिए कोई कुछ बात करने लगा। बेबी 1 लाख रुपए के लिए औरत कितनी परेशान है, यू नो। मैं उसको विकी को बता रही थी 1 लाख एक टाइम पे मेरे मतलब पापा के लिए कितनी बड़ी चीज़ थी कमाना, बट आज मेरे पापा, आज हम 1 लाख ऐसे ही उड़ा देते हैं, यू नो। सो आई थिंक टिल टुडे देयर 1 लाख बहुत वैल्यू रखता है, लेकिन आज मैं वो कमा कर अपने लोगों की मदद कर सकती हूँ, अपने लोगों के लिए खड़ी हो सकती हूँ, वो सबसे बड़ा अचीवमेंट है, यू नो। सो आई फील प्राउड ऑफ माई सेल्फ एंड आई थिंक एवरीबडी शुड बी प्राउड ऑफ देम सेल्फ, क्योंकि हर कोई बहुत हार्डवर्क करके यहाँ तक पहुँचता है। सो बी प्राउड। अमेजिंग अमेजिंग, थैंक यू सो मच। Thank you. आप लोगों के साथ बात करके बहुत अच्छा लगा।